एक पेंटर था, उसने एक कंपनी की दीवारें पेंट की और इतनी बढ़िया से पेंटिंग की कि कंपनी के फाउंडर्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उन्होंने पेंटर को बोला कि हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो इस पेंटिंग के अगेंस्ट आपका जो भी फीस होता है वो ले सकते हो और आप चाहो तो इस पेंटिंग के अगेंस्ट हमारी कंपनी की इक्विटी भी ले सकते हो। अगर आप इक्विटी लोगे तो इससे आपको कंपनी में हिस्सा मिलेगा। पेंटर ने सोचा, ठीक है, एक काम करता हूं, फीस के बदले इक्विटी ले लेता हूं। कुछ साल बाद उसी इक्विटी का स्टेक इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली 1600 करोड़ रुपीस हो गए थे। पेंटर का नाम था डेविड चोए और कंपनी का नाम था फेसबुक। इक्विटी लेने के तुरंत बाद ही ना डेविड चोए ने कोट किया था कि फेसबुक का इक्विटी लेना उसके लिए एक रिडिक्युलस आइडिया था। बट कुछ ही साल के बाद उसी रिडिक्युलस आइडिया ने उसको करोड़पति बना दिया था। पर आज हम फेसबुक की बात नहीं करने वाले, यहां पे हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने गवर्नमेंट को इक्विटी दी और इसीलिए इक्विटी दी क्योंकि उसके पास पैसा देने को था ही नहीं। यह है हमारी वोडाफोन आइडिया, जिसको हम प्यार से वीआई बुलाते हैं। चलते हैं साल 2005 में, जब एक झगड़ा हुआ था वोडाफोन और गवर्नमेंट के बीच। गवर्नमेंट ने बोला, आप हमको अपनी पूरी कमाई पे फीस दो। वोडाफोन ने बोला, नहीं भाई, पूरी कमाई पे फीस क्यों दे, ये तो एकदम ही गलत है। हम तो सिर्फ टेलीकॉम कमाई पे फीस देंगे, बिकॉज समझो वोडाफोन अदर इनकम भी जनरेट करता था, जैसे कि एफडी से इंटरेस्ट इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हो गया एंड अदर नॉन टेलीकॉम सोर्सेस ऑफ इनकम भी हो गए। तो ये जो लड़ाई है ना 14 साल तक कोर्ट में चली। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन सुनाया और जो डिसीजन था ना वो गवर्नमेंट के फेवर में था और इसी डिसीजन के वजह से एक ही झटके में वोडाफोन के ऊपर 87,000 करोड़ का ड्यू आ गया था, जिससे वोडाफोन के जो टोटल ड्यूज है ना वो 2 लाख करोड़ रुपीस हो गए थे। आप समझो वोडाफोन को है ना दो बड़े ग्रुप्स मिलके चलाते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन यूके। सोचो, कंपनी एक तो पहले से ही डेट में डूबी हुई थी और ऊपर से एक ही दिन के अंदर 87,000 के ड्यूज। कितना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कंपनी के ऊपर। इसीलिए आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने एक्स्ट्रा फंड्स इन्फ्यूज करने से मना कर दिया और वोडाफोन यूके ने भी अपनी इंडिया ऑपरेशंस की वैल्यू अपने बुक्स में 0 कर दी थी। मतलब दोनों प्रोमोटर बेसिकली ये बोल चुके थे कि ये कंपनी डूब रही है और अब हम नहीं बचाएंगे इसे। तभी गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया बीच में और एक लाइफलाइन दी। गवर्नमेंट ने बोला, चलो ठीक है, आपके जो ड्यूज है ना वो 4 इयर्स के बाद भरना, बट इंटरेस्ट अगर हो सके तो अभी दे दो। वोडाफोन ने ऐसा बोला, अरे इंटरेस्ट कैसे दे दे हम आपको, हमारे पास तो कैश ही देने के लिए नहीं है, तो इंटरेस्ट कहां से दे दे आपको। और ऐसे ही शुरू हुआ इक्विटी का खेल। आज गवर्नमेंट के पास वोडाफोन आइडिया के 49% शेयर है और ये जो अब कहानी है ना ये इधर ही खत्म नहीं होती। अभी रिसेंटली मई 2026 में, कुछ दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट ने एक और बड़ा स्टेप उठाया। जो पहले के 87,000 करोड़ के ड्यूज थे ना उन्होंने उसको 27% से कट कर दिए।
सीधा सीधा बोलूं तो एक ही झटके में 23,000 करोड़ वेव ऑफ कर दिया या बोलो माफ कर दिया। अब जो वोडाफोन के नेट पेएबल ड्यूज बचे ना, वो 64,000 करोड़ बचे 87,000 करोड़ के ड्यू में से। पता ये ड्यूज वेव ऑफ क्यों किया? क्योंकि इंडिया में 3 बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है, जियो, एयरटेल और तीसरा वोडाफोन। अगर वीआई डूब गई और उसे नहीं बचाया तो सिर्फ इंडिया में 2 बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स बचेंगे, और अगर सिर्फ 2 ही टेलीकॉम प्लेयर्स बचे तो इससे डियोपोली क्रिएट होगा। और समझो, अगर डियोपोली क्रिएट हुआ तो क्या होगा? सीधा प्राइस स्काई रॉकेट करेगी। और वैसे भी करंट लेवल पे भी तो हम सबको पता है कि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हायर साइड पे चल रही है। ये है ना जो आज हमने डिस्कस किया, सिर्फ वोडाफोन की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है कि फेसबुक ने इक्विटी दी क्योंकि पैसा बचाना था, वोडाफोन ने इक्विटी दी क्योंकि पैसा था ही नहीं। दोनों केस में इक्विटी का क्या मतलब था कि आज कैश नहीं है, कल ओनरशिप में हिस्सेदारी देंगे। गवर्नमेंट ने ना वोडाफोन को इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि उनको वोडाफोन से बहुत ज्यादा प्यार था, बल्कि इसीलिए बचाया क्योंकि 13 करोड़ एक्टिव वीआई यूजर्स है इंडिया के अंदर एज पर लेटेस्ट डेटा, और उनको कोई और ऑप्शन चाहिए जो जियो और एयरटेल के अलावा हो। तो अगली बार जब भी वीआई का नेटवर्क स्लो होना तो याद रखना ये वही कंपनी है जिससे गवर्नमेंट ने एक बार नहीं बार बार बचाया है, क्योंकि कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए। अब चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपको कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अगर कंपटीशन खत्म हो गया तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं बचेगी। डेविड चोय है ना करोड़पति बना इक्विटी लेकर, वोडाफोन जिंदा है ना इक्विटी देकर, और गवर्नमेंट मालिक बना इक्विटी लेकर, और इक्विटी का खेल होता ही ऐसा है। ये एक सिर्फ एजुकेशन कंटेंट है, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप कमेंट्स में बताओ कि आप वोडाफोन यूज करते हो या नहीं, और क्या लगता है वोडाफोन आने वाले टाइम पे भी ऐसे जिंदा रहेगी ना? क्या उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहेगा क्या? चलो ये कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाले टाइम पे और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी आपको जानने को मिलेगी। आज के लिए विदा लेते हैं, चलो, थैंक यू।